ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। क्लास शुरू करने से पहले बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। हम जैसे पढ़ चुके हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ना बेनिफिट मतलब क्या होता है? फ़ायदा। और फ़ायदा किस चीज़ में होता है? पैसे में। तो हर चीज़ मॉनेटरी टर्म्स में होगी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, कि कितना पैसा लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, वो सब मॉनेटरी टर्म्स में होता है। जबकि कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में क्या होता है? नेचुरल यूनिट्स में बात होती है, यानी कि कितनी जिंदगियां हमने बचाई, कितने साल और हमने जोड़ दिए किसी की ज़िंदगी में। तो नेचुरल यूनिट्स में बात होती है। इफेक्टिव मतलब कितना इफेक्टिव था वो चीज़, यानी कि कितनी जिंदगियां उस चीज़ ने बचाई, कितनी जिंदगी, कितने साल और जोड़ दिए। दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। तो मॉनेटरी टर्म्स में होता है बेनिफिट एनालिसिस में, और नेचुरल यूनिट्स में बात करते हैं हम इफेक्टिव एनालिसिस में। सेकेंड थिंग इज कि क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होता है। क्वांटिटेटिव मतलब कि गिन सकते हो। गिन किसके सकते हो? पैसे को। तो हर चीज़ यहाँ पैसे की बात होगी। यहाँ पे क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होगा, मतलब कि आप गिनोगे, हाँ भैया कितना पैसा लगा था, कितना खर्चा हुआ, ये सब बताओ। मगर जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होता है, ठीक है, उसमें क्वांटिटेटिव तो ठीक है, क्योंकि हमको देखना है कि भाई कितना इनपुट था, मगर क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन भी होता है। दैट इज फिर वही, कितनी ज़िंदगी बचाई आपने, कितने लोगों को ठीक किया, कितने साल ऐड किए। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन भी होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। मगर बेनिफिट में सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें तो इसमें एक्सटर्नैलिटीज़ को भी कंसिडर किया जाता है। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि हम यहाँ पे दवाइयाँ पहुँचाएंगे इतने खर्चे में। अब एक्सटर्नैलिटीज़ में ना, ट्रांसपोर्ट का कितना लगा वो पैसा भी देखोगे, स्टोरेज का कितना लगा वो पैसा भी देखोगे, थर्ड पार्टी ने कितना पैसा लिया वो भी देखोगे, सब कुछ कट कुटा के शॉप ओनर्स को कितना मिला वो भी सब कुछ, सारी एक्सटर्नलिटीज़ इसमें कंसिडर आप करोगे। ऐसा कुछ नहीं, आपको कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस ये देखना है कि भैया कितनी ज़िंदगियां आपने बचाई, कितने लोगों को ठीक किया, कितना बीमारी को कम किया, उस मामले में देखोगे। तो यहाँ ज़्यादा पैसे की बात हो ही नहीं रही है, जहाँ वहाँ पे एक्सटर्नलिटीज़ की बात होगी ही नहीं। अब आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कि भाई अगर आप इवैल्यूएट करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो। तो कितना हेल्थ एक्सपेंडिचर आपने खर्च किया। यहाँ पे दो डिफरेंस देखना, डिफरेंट आउटकम को इवैल्यूएट करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिमिलर आउटकम, फॉर एग्जांपल की बात करें कि एक दवाई आई है, एक ड्रग आई है जो कि कैंसर को ठीक कर सकती है, या रोक सकती है, या कम कर सकती है। तो अब बहुत अलग अलग दवाइयाँ हैं। ये है ड्रग 1, ये है ड्रग 2, ये है ड्रग 3। ये जो है, ये कैंसर पेशेंट्स की लॉन्गेटिविटी को 6 साल तक बढ़ा देती है, सर्वाइवल रेट जिसे कहते हैं। ये जो होती है 2 साल तक बढ़ा सकती है, ये 1 साल तक बढ़ा सकती है। यानी कि आपके पास ड्रग्स हैं जो 6 साल तक भी बढ़ा सकती है, 3 साल तक भी बढ़ा सकती है, 1 साल तक भी बढ़ा सकती है। दैट इज डिफरेंट आउटकम दे रहा है आपको हेल्थ एक्सपेंडिचर करने में। जबकि जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है, इसमें हम किसको इवैल्यूएट करते हैं? हमने देखते हैं कि क्लिनिकल स्ट्रेटजीज जो सिमिलर आउटकम देते हैं। इसके तौर पे फॉर एग्जांपल कोविड के लिए, कोविड-19 के लिए वैक्सीन आई, वैक्सीन 1, वैक्सीन 2, वैक्सीन 3, वैक्सीन 4। आउटकम तो सबका सेम रहेगा ना, कि ये कोविड को नहीं होने देंगे, कोविड को नहीं होने देंगे, कोविड को नहीं होने देंगे, कोविड को नहीं होने देंगे। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है, इसमें अलग अलग आउटकम आते हैं। तो अलग अलग, ये ड्रग 1 जो होगी 6 साल का जो दे रही है, ये ज़्यादा पैसों में आएगी।
जो 2 साल तक का सर्वाइवल रेट दे रही है थोड़े कम पैसों में, 1 साल वाला ये और कम पैसों में। तो आपके पास अलग अलग लेवल की ड्रग्स हैं अलग अलग आउटकम्स के लिए। यहाँ पे आपके पास सिमिलर आउटकम वाली वैक्सीन्स हैं। अब इन्हीं को आप आपस में इवेल्युएट करोगे, कंपेयर करोगे, समझ गए। तो यहाँ पे डिफरेंट आउटकम वाली चीज़ों को हम देखते हैं, यहाँ पे सिमिलर आउटकम वाली चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, राइट। और सबसे आखिरी में आता है कि भाई किस चीज़ के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रपोजल्स आपके पास आया कि हम आपके देश से पोलियो को हटा देंगे, हमारे पास ये वैक्सीन्स हैं। तो आप देखते हो कि यार पोलियो के लिए इन्होंने हमारे पास जो वैक्सीन दी हैं, वैक्सीन 1, 2, 3, 4 इतने सारे दी हैं, ये इतने रुपए की है, ये इतने रुपए की है, ये इतने रुपए की है, इसमें से कौन सी है जो कि कम पैसों में हमको ज़्यादा अच्छा दे रही है। हम यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में ही देंगे कि भैया कम पैसे हमको किस में लग रहे हैं, हाँ भाई ये वाली दे दो। हमने अलग अलग प्रपोजल्स देख लिए, प्रपोजल्स के हिसाब से हमको लगा कि हाँ भाई ये वाले हमको कम पैसों में काम हो जाएगा, ये वाली। तो हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मदद करता है अलग अलग प्रपोजल्स में से चुनाव करने के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस किस चीज़ में हेल्प करता है? कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस हेल्प करता है रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज, जहाँ भी रिसोर्सेज टर्म यूज हो हेल्थ में, वहाँ पे आपको 3 नाम याद रखने हैं, दैट इज मनी, मैन पावर और टाइम। तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने में मदद होती है, क्योंकि आपने इफेक्टिव एनालिसिस में क्या कर रहे हो, कैसे आप जिंदगियों को बचा सकते हो, कैसे आप बीमारी को कम कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये एक एरिया है, यहाँ पे हम इतने लोगों को भेजेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे और इतना समय देंगे जिससे कि यहाँ पे एक बीमारी को हम कम कर सकें। तो आपने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस किया और आपने देखा कि इतना पैसा, इतना टाइम और इतने लोग लगेंगे जिससे कि यहाँ बीमारी ठीक हो सकती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में किसने मदद की? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में मदद करेगा, जबकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रपोजल्स में। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस याद करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ डिफरेंस में कि एक तरफ की चीज़ को याद करो, दूसरी तरफ की अपने आप हो जाएगी। जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको पता है पैसे से रिलेटेड बात होगी, तो यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स है तो यहाँ पे अपने आप नेचुरल यूनिट्स हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन है तो आपको पता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव वैल्यूएशन हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज़ को कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे डिफरेंट आउटकम देखे जाते हैं, यहाँ पे सिमिलर आउटकम वाली चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ पे प्रपोजल्स को कंसिडर करने के लिए यूज़ होता है, जबकि यहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कॉस्ट बेनिफिट और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में। अगर मैं सवाल की बात करूं तो आपको थ्योरी एग्जाम में आजकल डिफ्रेंशिएट आ जाता है कि भाई डिफ्रेंशिएट करो इन चीज़ों में। तो कॉस्ट बेनिफिट और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में डिफ्रेंशिएट के नाम पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो ये वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई डिफ्रेंशिएट करो कॉस्ट बेनिफिट और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस को। एमसीक्यूज मुझे अलग से ऐसे डिफ्रेंशिएशन पे नहीं मिला, जो हमको मिले हैं वो हमने मैनेजमेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स में डिस्कस कर चुके हैं इसके एमसीक्यूज। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।